हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो मेरा उत्तराखंड शासन प्रशासन से अनुरोध है कि अंकिता बहन को न्याय दिलाएं। अगर आप अपने घर के बंधु को न्याय दिला सकते तो आप देश का क्या विकास करेंगे। एक लड़की को आप न्याय दिला दो तीन सालों से, तो आप देश का क्या विकास करेंगे। और आज जितना बड़ा आंदोलन इससे पहले भी हुआ था और भी होगा, लेकिन आप लोगों को टस का मस कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों आप लोगों को केवल राजनीतिक है, पैसे कमाना, अपने राजनीति चमकाना। बाकी तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं है, मनुष्यता तुम्हारे अंदर खत्म हो चुकी है। किस लिए पैसे कमा रहे, किसके लिए कमा रहे। एक दिन आज जिस तरह से उसकी माँ रो रही, उसी प्रकार के जो न्याय दिला रहे उसको, और जिसमें ये न्याय दिलाने में जो अवरोधक या न्याय दिलाने में जो लोग उनको रोक रहे हैं, जो लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनके घर वाले भी एक दिन सिपार होंगे। मेरी तो परमात्मा से प्रार्थना है कि जिस प्रकार से अंकिता बहन के परिवार रो रहा है, उसी प्रकार जो न्याय नहीं दिला रहे हैं और न्याय में अड़चन डाल रहे हैं, उनका परिवार इस तरह रोना चाहिए। उनको इस चीज का पता चलना चाहिए कि हम किसी का बुराई करते हमारे अंदर घटना घटनी चाहिए। तो मेरे लोग सभी लोगों से अपील है कि उसके लिए आगे बढ़ चढ़कर आए और उसको न्याय दिलाएं। और अगर सरकार में बैठे हुए ये लोग अगर न्याय नहीं तो जनता को आगे आना चाहिए। और मैं एक अपील और करना चाहता हूँ जनता से कि 25 साल से हमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सत्ता दिया आप लोगों ने, हम भी लोगों ने दी। विकास किया, हम मानते हैं विकास किया, जो उत्तरांचल का अलग विकास किया, लेकिन जिस हिसाब से 25 साल राज्य बने उस प्रकार से राज्य का कोई विकास नहीं हुआ। केवल देहरादून का विकास हुआ और मंत्रियों का और विधायकों का और आपके जो ठेकेदारों का विकास हुआ, सब भरपूर हुआ। खुद हमारे गांव की एक समस्या, आज 12 साल से अनशन करने के बाद उसके बाद रोड मिली, जबकि सरकार का कार्य है जहां रोड वहां शीघ्र रोड पहुंचाना, लेकिन ये कहां हो रहा है। क्यों हमने आंदोलन किया सड़क के लिए, क्यों हम अनशन में बैठे हैं। सरकार में बैठे हुए जो लोग, उनके अंदर ये चीज नहीं कि उसको गांव में रोड दो या उसको न्याय दो। किस लिए सरकार में बैठे हुए, क्या आपका सरकार में बैठे का मकसद क्या था। जनता को सुख सुविधा दो, स्कूल की सुविधा दो, शिक्षा की सुविधा दो, जहां जो चीज सुविधा देना, शासन में बैठने का काम वो है। लेकिन आप लोगों को केवल अपना परिवार देखना, अपनी रोटी सीखना, राजनीतिक रोटी सीखना, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग आगे आए और प्रदेश के बारे में सोचिए। आज हम बेरोजगार हैं, आज हमारे दिन कटे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में, जो पीछे के भविष्य के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, क्यों हो रहा है पलायन। शिक्षा रोजगार का अभाव है। बाकी क्यों, किसको घर छोड़ना बुरा लगता था, अपने बाप दादों की जमीन छोड़, किसको बुरा लगता है, नहीं लगता है। लेकिन प्रशासन की कमी के कारण, असुविधा होने का, खुद मेरे गांव में कई लोग उन्हें पलायन कर चुके हैं। क्यों, रोड न होने के कारण। जो पैसे प्लेन्स में लगा, वो पैसे वहां लगता है मकानों पर, वो सुविधा वहां होती। लेकिन लोगों को ऋषिकेश दिल्ली ऋषिकेश देहरादून बैठने की आदत पड़ गई है। पहाड़ का विकास के लिए कोई मंत्री, कोई भी विधायक, कोई सोचने लायक नहीं। मजबूर होकर आप जनता को खुद इस बारे में सोचना चाहिए और खुद निर्णय लेना चाहिए कि गैरसैंण अस्थायी राजधानी बननी चाहिए बस। अब जो भी सरकार आई, उससे एक ही चुनाव से पहले कि आप रखो शर्त कि जो भी सत्ता में आए वो गैरसैंण राजधानी बनेगी, अन्यथा उसको शपथ गैरसैंण मिलेगा। अगर जो इस बार चुनाव चलते यूपीडी आती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस आती है, लेकिन सर देख रहे कि शपथ ग्रहण गैर में होना चाहिए उस मुख्यमंत्री का। अगर ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं करती तो यूपीडी को मौका दो, एक बार क्षेत्रीय दल को मौका दो, उसको मजबूत बनाओ। अगर क्षेत्रीय दल मजबूत रहेगा तो आपका देश, आपका प्रदेश मजबूत रहेगा। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ये बड़ी पार्टियां हैं, ये एक राज्य के लिए सोचते हैं। इनको सत्ता का लोभ हो गया, ये सत्ता में भूल चुके हैं कि उत्तरांचल में शहादत देने, उत्तरांचल बनने के शहादत किन लोगों ने शहादत दी, कहाँ है उनका नाम, कहाँ है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अपील है कि आप इस बार
उस सरकार को चुने जो गैरसैंण राजधानी बनाने में सक्षम हो और राजधानी बना के एक ही उद्देश्य हो, विकास तब हो जाएगा जब वहां मंत्री बैठेगा, विधायक बैठेगा, आपके जो कर्मचारी बैठेंगे, तो स्वतः ही वहां का विकास होगा। वहां कोई बैठता नहीं, एक ढांचा बनाकर छोड़ दिया उसको। तो मेरी जनता से अपील है इस बार उसको सत्ता में लाए जो गैरसैंण राजधानी बनाए। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।